आरोग्यम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्ते, आरोग्यम में आपका स्वागत है। पिछले विषय में हमने बात की थी चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के मन को समझना। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। जब हमने बच्चे के मन को समझ लिया, अब हम कैसे पालन पोषण में क्या चीज़ें करें, क्या ना करें कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और बच्चा एक बहुत अच्छा नागरिक बने। इस एपिसोड में हमारी यही कोशिश होगी। देखिए, मातृत्व, मदरहुड, ये क्या है? मदरहुड एक आनंद, उल्लास और बच्चे को बहुत खुशी से पालन पोषण करने का नाम मातृत्व या मदरहुड है। और इसको हमें जीना है। हमें इसको ये नहीं करना कि 18 साल तक हमने कभी परेशान होके, कभी दुखी होके और इसको किया है। नहीं, हमें इसको एक एक मोमेंट जीना है। अगर हम बात करें तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, जो आपके बचपन में, चाइल्डहुड पीरियड में हुए होंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कभी किसी की मदर बहुत बीमार रहती हैं तो वो बच्चे बहुत छोटी एज से ही किचन में काम करने लग जाते हैं और उनका सारा बचपन ऐसे ही चला जाता है। वो जब बड़े होते हैं तो वो ये कहते हैं हम तो अपने बचपन को जी नहीं पाए। इस तरह से कुछ और घटनाएं हो जाती हैं। या अगर आपके साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ बहुत लाड़ प्यार दुलार किया गया, तो वो भी आपको याद रहते हैं। तो हमें अपने बच्चे के साथ ये करना है कि हम उसके कोई कड़वे अनुभवों को उसके बचपन में ना रहने दें। हम उस चीज़ का ख्याल रखें अगर हमारे साथ वो चीज़ हुई है तो। ये है मदरहुड। अब देखिए, एक ये भी बात आती है कि वर्किंग और नॉन वर्किंग की। वर्किंग वुमेन के पास थोड़ा कम टाइम होता है और जो लोग घर में रहते हैं उनके पास फुल टाइम होता है। लेकिन बच्चे का इससे कोई कंसर्न नहीं है। बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा इससे कोई समझौता नहीं करेगा कि आप वर्किंग हैं। उसका पूरा टाइम, पूरा अधिकार आप पे है। तो एक आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाहूँगी कि वर्किंग वुमेन के पास अगर टाइम कम है, उसके पास क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं है, तो वो अपने उसी टाइम को क्वालिटी ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकती हैं। जितना भी टाइम दें वो उत्कृष्ट कोटि का दें। जैसे कुकिंग कर रहे हैं आप, तो बच्चे का टेबल चेयर पास में ही डाल दीजिए, ताकि आप किचन में काम भी कर रहे हैं और बच्चे का काम देख भी रहे हैं, उसके होमवर्क में हेल्प कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं। उसको अपने आसपास रखिए। अगर आप कपड़े रैप कर रहे हैं तो बच्चे को साथ में इन्वॉल्व कर लीजिए, उसकी एक्टिविटीज़ देखिए, आप उसका क्राफ्ट का काम उस समय ले लीजिए। आप कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं। आप बात करते हैं कि उस पे बहुत खुश होते हैं कि कृष्ण जी ने ऐसे माखन चुराया, ऐसे उन्होंने गगरी तोड़ दी, ऐसे गोपिकाओं को परेशान किया। तो आप अपने बच्चे की बाल लीलाओं का आनंद क्यों नहीं लेते हैं? अगर बच्चे से कुछ टूट फूट होती है, कुछ नुकसान करता है, आपको परेशान करता है, तो आप उस पर क्यों नाराज़ होते हैं या क्यों उस पर गुस्सा होते हैं या क्यों उसको डांटते हैं? भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे। आपके घर में भी तो बच्चे के रूप में भगवान ही हैं। तो उसकी जो मदरहुड एंजॉय करने की बात मैंने आपसे शुरू में कही थी, वो यही है कि आप बच्चे की इन एक्टिविटीज़ का आनंद लें और आप बस ये ध्यान रखें कि कोई वो अपना नुकसान ना कर ले। जैसे कांच की चीज़ें हैं, वो बच्चे की पहुंच में नहीं होनी चाहिए, या कोई ऐसा सामान जिसके टूटने पे बच्चे का नुकसान होगा। और सपोज़ कोई चीज़ उससे टूट गई, तो आप उसको ये कहने की जगह कि ये तुमने क्या किया या तोड़ दिया, पहला सवाल ये पूछे, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? एक तो उसको वैसे ही डर है कि उससे कुछ टूट गया, और ऊपर से अगर आपने डांट दिया तो वो बहुत सदमे में आ जाता है। आप उससे पूछे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अपने बच्चे में आप हमेशा सच का पाठ पढ़ाने की पूरी कोशिश करें। ये जो सेंटेंस है, वाक्य है सत्यमेव जयते, ये हमारे उपनिषद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और बच्चे को सच का पाठ आप सिर्फ बताने से नहीं होगा, आपको स्टोरीज़ के फॉर्म में, आपको कुछ अपने हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनकी कहानियों के माध्यम से जब आप उनको सिखाएंगे, बताएंगे, मॉरल स्टोरीज़ के रूप में सुनाएंगे, उसके मॉरल से बच्चे को समझ में आएगा। बच्चे को सच की ताकत के बारे में ज़रूर समझाएं, क्योंकि सच बहुत बड़ी शक्ति होती है, और ख़ुद भी उस पर अमल करें। जब बच्चा देखता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप उसको सच के बारे में बता रहे हैं, बच्चा सब नोटिस करता है।
आप ये ना सोचिएगा कि बच्चा क्या समझेगा, हम झूठ बोल रहे हैं या हमने फ़न के लिए बोल दिया। बच्चा सब समझता है। तो आप अपने आचरण में भी वो चीज़ लाएं। अगर आपके अंदर नहीं है तो कृपया उसमें बदलाव करने की कोशिश करें। देखिए, आज के ज़माने में बच्चे को बुद्धिमान बनाने के बहुत से संसाधन हैं। जैसे कुछ अच्छे कोर्सेज़ लोग करा देते हैं, कुछ मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं, इंटेलिजेंस के कुछ चीज़ें सिखवा देते हैं, कोई डिबेट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, इन सब के माध्यम से। लेकिन एक अच्छा इंसान बनाने के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरत होता है, जिसमें शामिल होता है माता पिता के प्यार, संस्कार, दादी नानी की कहानियाँ, भाई बहनों का आपसी प्रेम, उनके मित्र, आपके करीबी रिश्तेदार। बच्चे को परिवार का महत्व समझाइए, क्योंकि परिवार जब खड़ा होता है तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आज अगर आप पति पत्नी और 2 बच्चे अपना परिवार मानते हैं, तो कल को यही बच्चा अपने स्पाउस और अपने बच्चों के साथ अपना परिवार मानेगा। तो जो आपके करीबी भाई बहन, बहुत फर्स्ट कज़न्स हैं, उन सबको घर में बुलाइए, बच्चों को वहाँ पे लेके जाइए, बच्चे को शेयर करने की आदत सिखाइए, थोड़ा एडजस्ट भी करना सिखाइए, कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सिखाइए। हर चीज़ थाली में परोस के दे देंगे तो बच्चा कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसको बताइए कि अगर तुम्हारे कज़न्स आ रहे हैं घर पे और अगर तुम अपना सामान शेयर करो, अपने टॉयज़ शेयर करो, और अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है और वो मांगते हैं तो ले जाने दो। झुकना सिखाइए। झुकने में कोई बुराई नहीं है। जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं, जब हम उसको टेढ़ा करते हैं, झुकती है बाल्टी, तभी पानी भर के जल निकलता है उसमें से। तो ये बच्चे को हमें ये सब शिक्षाएं देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ सेलिब्रेट करिए। सेलिब्रेट का मतलब सिर्फ उत्सव मनाना नहीं होता है। उत्साह और आनंद के साथ उस क्षण को जीना भी सेलिब्रेशन है। अब आप ये कहेंगे कि हम त्यौहार तो मनाते ही हैं। त्यौहार मनाना ही सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है। बच्चे की हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़, हर छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, जैसे अगर उसने एक दिन टेस्ट में 10 में से 10 नंबर या 10 में से 9 नंबर लिए, आप सेलिब्रेट करिए। अगर उसके लिए क्लास में टीचर ने उसने आके बताया कि आज मेरे लिए क्लैपिंग हुई, आप सेलिब्रेट करिए। उसको कोई अवार्ड मिला स्कूल में, सेलिब्रेट करिए। छोटी, ये याद रखिएगा, खुशियाँ कभी बड़े पैकेज में नहीं आती हैं, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। आप इंतज़ार करें कि बच्चे ने एक अच्छी जॉब ली और एक उसको 5 लाख का पैकेज मिल गया, कभी उसमें खुशी वो नहीं मिलेगी जो आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलेंगी। अब आप सेलिब्रेट करने के लिए आपको बच्चे को स्पेशल महसूस कराना है, और उसके लिए आपको कोई धूम धड़ाका पैसा खर्च करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बच्चे को स्पेशल महसूस कराइए, उसकी पसंद की कोई चीज़ उस दिन बनाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए और उससे पूछिए कि वो क्या चाहता है। अगर आज हम उसका सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो उसको क्या चाहिए। हो सकता है बच्चा आपसे कहे, मम्मी आज आप मुझे स्टोरी सुना दीजिए, या आज मैं आपके साथ सोऊंगा, या आज मुझे अपना टीवी में कुछ पसंद का 10 मिनट का देखने दीजिए। उसके लिए वही खुशी है, वही रिवॉर्ड है। तो ये सेलिब्रेशंस की एक आदत बनाइए, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसे सेलिब्रेशंस के मौके आपको हफ्ते में 10 दिन में मिलते रहेंगे। ये आपको ऐसा अगर करेंगे तो बच्चे को और अपने करीब महसूस करें। फिर अगर हैबिट्स की बात करें तो हैबिट्स का टाइम बच्चे के अंदर 8 साल तक होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मात्र 6 महीने की उम्र से हम कैसे हैबिट डाल सकते हैं। शायद आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि 6 महीने से कैसे हैबिट पड़ेगी। 6 महीने में हमारे यहाँ अन्नप्राशन हो जाता है। अन्नप्राशन के बाद हम बच्चे को सब कुछ खाना देना शुरू कर सकते हैं। बच्चे के दांत नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे की आँखें और दिमाग होता है। जब आप एक वक्त का भोजन जब आप सब साथ कर रहे हैं तो बच्चे की एक छोटी सी प्लेट लगाइए और उसमें वो सब डालिए जो आपके घर में पका है। एक आधा चम्मच चावल, 1 चम्मच दाल, 1 रोटी का बाइट, 1 खीरे का टुकड़ा, 1 टमाटर का टुकड़ा, एक कुछ मीठा बना है तो वो, ये सारी चीज़ें आप लगाइए। अपनी प्लेट लगाइए, अपने घर में और लोग हैं उनकी लगाइए, या अगर सबकी नहीं भी संभव है आप अपनी लगाइए। बच्चा ये देखे कि खाने का मतलब ये होता है, और आप उसको लेके बैठिए। अभी तो आप ही खिलाएंगे, बच्चा थोड़ी देर देखेगा, पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन नहीं समझेगा और वो सब कुछ खा भी नहीं पाएगा। हो सकता है कि आपने दिया तो वो खीरे से सिर्फ खेलता रहे, लेकिन उसके दिमाग और आँखों को इसको देखने की आदत डालिए। दाल आप उसको खिला सकते हैं, चावल मैश करके खिला सकते हैं, रोटी का बाइट भिगो के दे सकते हैं, सब्जी मैश करके खिला सकते हैं। लेकिन उसको जो वो कलरफुल दिखेगा तो उसको फूड का मीनिंग पता चलेगा कि खाने में इतने तत्व होते हैं।
और जब वो थोड़ा बड़ा होगा, जब उसके दांत निकलेंगे और जब आप बाकी यही चीज़ दे रहे हैं तो उसके लिए नई नहीं होगी। और बिलीव करिए, जब आप शुरू से ऐसी हैबिट डालते हैं तो बच्चों में ये समस्या नहीं आती कि हमारा बच्चा ये सब्ज़ी नहीं खाता और हमारा बच्चा ये नहीं खाता। यहाँ पे गलती ये होती है कि हम लोग जब ये पूछते हैं कि आपने कितना खिलाया, तो पता चला कि हमने तो कोशिश ही नहीं करी। बाद में आप कोशिश करते हैं तो बच्चा तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी टेस्ट बड्स डेवलप हो चुकी होती हैं, उसने बहुत सारी चीज़ों को खाया ही नहीं होता, उसको टेस्ट ही नहीं आता। आलू, चावल, सूखा चावल, ये सब बड़े कॉमन चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि बच्चा बस हमारा यही खाता है। तो ये हैबिट आपको डालनी है। तो ये 6 महीने की स्थिति से हैबिट शुरू हो सकती है। फिर आप बच्चे की रात में ब्रश करके सोए, अपने हाथ पैर धो के सोए और क्लीन होके बिल्कुल कपड़े बदल के हाइजीन मेंटेन करता हुआ बिस्तर पे आए। ये आप शुरू में 1 साल की आदत से शुरू करिए। 2 साल पे बच्चा खुद आपसे ज़ोर देगा कि मेरे कपड़े बदलिए, और 3-4 साल तक आते आते जब वो अपने कपड़े चेंज करने लगेगा तो वो रोज़ ये काम करेगा, रात में ब्रश करना। रात में ही जब वो स्कूल जाने लगे तो रात में ही उसका बैग लगवा के हैबिट डालिए कि वो तैयारी करके रखे, टाइम टेबल लगा के। अगले दिन सवेरे उठने पे उसको कोई सामान ढूंढना ना पड़े। ये बहुत घरों में होता है, बेल्ट नहीं मिल रही, टाई नहीं मिल रही, शूज़ पॉलिश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रात में आप उसकी आदत में शुमार करें और ये सारी तैयारी रात में बच्चा करके सोए। ये हैबिट्स अगर आप एक बार डाल देंगे, आपको पूरे जब तक स्कूल का बच्चे का पीरियड है कभी ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उसकी रोज़ की आदत में है, उसको इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को वैसे ही स्वीकार करें जैसा है। आप ये ना सोचें कि जो आप देखना चाहते हैं उस रूप में स्वीकार करें। और बच्चे के प्रति अपना व्यवहार भी हमेशा एक सा रखें। अभी कोई गेस्ट आया, आपने उसके सामने दिखावे के लिए बहुत अच्छा बोल दिया, जब वो चला गया आपने फिर गुस्सा कर दिया। सम स्थिति रखिए, एक सा व्यवहार रखिए। हो सके तो एक टाइम का खाना बच्चे के साथ ज़रूर खाइए, लेकिन उस डाइनिंग टेबल पे बच्चे की कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए कि आपको मौका मिले कि घर के सब लोग बैठे हैं, अब हम बता दें कि देखिए भाई, आज इसने ये तोड़ा, आज इसने ये गलत किया, आज ये शिकायत आई, आज स्कूल में इसने ऐसा किया, आज इसकी कॉपी में रेड मार्क्स मिले। डाइनिंग टेबल इज़ नॉट दैट प्लेस। डाइनिंग टेबल का मतलब है कि सौहार्दपूर्व सब लोग हंसी खुशी, हंसी मजाक के साथ बात करके खाना खाएं, और खाने की टेबल पे कभी किसी की आलोचना ना करें। शुरू में बच्चा बाध्य होकर बैठेगा, जब थोड़ा बड़ा होगा तो वो खाने के टाइम पे इधर उधर बहाने बना देगा। इसलिए अगर आप बच्चे को कुछ आदर्श बनाना चाहते हैं तो अपना भी आदर्श का व्यक्तित्व उसके सामने प्रस्तुत करें। देखिए, बच्चे को डांटने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे पे गुस्सा करते हैं तो बच्चा गुस्सा करना सीख जाता है, और अगर आप बच्चे को मारते हैं तो मारना तो जुर्म है, लेकिन फिर भी अगर आपने कभी हाथ उठाया तो बच्चा भी ये सीखता है और अपने से कमज़ोर के ऊपर हाथ उठाता है। आप अपने बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर सुझाव दें, लेकिन निर्णय उसको लेने दें कि क्या करना है। अगर छोटे छोटे काम वो अपने खुद कर रहा है और उसमें समय लग रहा है, गंदगी फैल रही है, तो करने दें, क्योंकि इसी से तो वो सीखेगा कि उसको कैसे अपने सब काम करने हैं। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर गेम्स, मोबाइल गेम्स का एक समय सीमा निर्धारित करें। आज के टाइम में जब बच्चा पैदा होता है, मोबाइल सामने होता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप बच्चे को मोबाइल नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप ये पहले दिन से इसका निर्धारित कर देंगे तो यकीन मानिए बच्चे को फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि हाँ, ये उसका 20 मिनट का टाइम है या आधे घंटे का टाइम है। इसी तरीके से आप उसके साथ बात करने का भी एक समय 24 घंटे में ज़रूर निर्धारित करें, ताकि उसको ये हो कि कोई कितना भी व्यस्त है, ये 15 मिनट ऐसे हैं जिसमें मैं अपनी माँ से या मैं अपने पिता से अपनी बात कह सकता हूँ। तो ये दोनों टाइम, मोबाइल का और कंप्यूटर का और पर्सनल, ये दोनों टाइम आप ज़रूर निकाल के रखें। और बच्चे को बुक्स गिफ्ट करें, जिससे उसको पढ़ने की आदत डेवलप हो। और जहाँ तक अगर हो सके तो आप अपने घर में एक लाइब्रेरी की ज़रूर स्थापना करें। लाइब्रेरी में थोड़ा वक्त भी बिताएं और बच्चे को पुस्तकों के प्रति प्रेम भी वहीं से डेवलप होगा। लाइब्रेरी और कुछ प्लांट्स ज़रूर लगाएं आप घर में। अगर आपके पास ज़मीन है, जगह है, तो आप पेड़ लगाएं, नहीं है तो आप गमलों में करें। उससे बच्चे को पर्यावरण के प्रति प्रेम पैदा होगा और वो जानेगा कि हमें प्रकृति का संतुलन कैसे बनाना है। क्योंकि जब वो शुरू से देखेगा कि एक पत्ता टूटा तो उसको बुरा लगेगा, कली से फूल बनी, या कोई नया पौधा कैसे बड़ा हो रहा है, बच्चे के लिए बड़ी जिज्ञासा के विषय होते हैं। वो उसमें पानी देगा, उसकी केयर करेगा, उसका पूरा ख्याल रखेगा, तो वो पर्यावरण प्रेमी भी बनेगा। ये ध्यान रखिए।
और इसके साथ साथ ईश्वर के प्रति एक आस्था भी उसके मन में ज़रूर ये डालिए। पूजा पाठ करना कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बच्चा करे, लेकिन एक ईश्वर की ताकत का एहसास कराइए, ताकि जब उसका कभी ऐसा आड़ा वक्त आए या बुरा वक्त आए या बहुत परेशान हो तो उसको लगे कि कोई ताकत एक होती है, ब्रह्मांड में एक ताकत है, इसका एहसास कराना आपका काम है। ये आप अच्छी स्टोरीज़ के माध्यम से, महाभारत, रामायण, गीता, इनकी कुछ स्टोरीज़ बुक्स ऐसी आती हैं जो बच्चों के लिए आती हैं, इनकी कहानियाँ पढ़ के सुनाएं तो बच्चों को इससे समझ में आता है और पता भी चलता है। बच्चे की मेहनत की तारीफ़ ज़रूर करिए, उससे बच्चे का इतना प्रोत्साहन बढ़ता है, इतना उसका बल बढ़ता है, उसके चेहरे पे एक जो स्माइल आती है वो शायद $1,000,000 की स्माइल होती है। इसलिए बच्चे की तारीफ़ ज़रूर करें। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम लोग कहते हैं डूज़ एंड डोंट्स, ये कहें और ये ना कहें। ये कुछ कॉमन जुमले हैं। डूज़ तो फिर भी आप लोग कहते होंगे, लेकिन डोंट्स पे तो बहुत ध्यान रखना कि क्या नहीं करना। पहले हम लोग बात करते हैं क्या कहना चाहिए हमें। ये कोई किताबी चीज़ें नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं कि ये सभी परिवार वाले लोग, जिस तरह से अच्छे परिवारों में जहाँ पे बच्चों का पालन पोषण बहुत सही ढंग से होता है, वहाँ ये सब बोला जाता है। कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे अक्सर आप बच्चे से कहें, मुझे तुम पे गर्व है, मुझे तुम पे बहुत फ़क्र है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, आज मैं तुमको प्यार करके गई थी, तुमको मैंने गले लगाया, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए सबसे स्पेशल हो। अरे गलतियाँ तो सबसे होती हैं, अगर हो गई तो कोई बात नहीं, तुम मुझे सच बताओ और मैं तुम्हारा सॉल्व करूँगी। पहले अगर तुम किसी चीज़ में असफल हो गए हो तो सफलता के बहुत से रास्ते और भी हैं। तुम परिणाम की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना सिर्फ कर्म करो। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हम अगर बोलें तो बच्चे का उत्साहवर्धन होता है। और कुछ चीज़ें हैं डोंट्स, जो हमें कभी नहीं बोलनी है। ये जुमले हैं जो अक्सर लोग बोलते हैं, इन पे ज़्यादा गौर करिएगा। बच्चा रिज़ल्ट लेके आता है, आप रिज़ल्ट देखने की जगह कहते हैं ये छोड़ो, बताओ टॉप किसने किया। बच्चे का सारा उत्साह वहीं ठंडा पड़ जाता है। कुछ और कॉमन चीज़ें होती हैं, कुछ और कॉमन ऐसे जुमले होते हैं जो आप अक्सर बोलते हैं। मुझे तो पहले ही पता था तुम ये काम कर ही नहीं पाओगे, मुझे तो पता था कि तुमसे ये होगा ही नहीं। अच्छा अब बहाने मत बनाओ, अच्छा अब टालो मत। आखिर तुमसे ये गलती हुई कैसे, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती है कि नहीं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ भी नहीं सकते हैं कि बच्चे को कितना तोड़ देती हैं अंदर से, उसको कितना कमज़ोर बना देती हैं। और क्या आप कभी चाहेंगे कि आपका बच्चा कमज़ोर हो अंदर से? जब एक ये हम लोग अक्सर सुनते हैं कि माता पिता किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन आप तो उसका बुरा करते चले जा रहे हैं इनडायरेक्टली। ये नहीं करना है हमें। देखिए हमारे बच्चे जो हैं हमारे सपने हैं, हमारे लिए बहुत आनंद का सागर है, लेकिन उनका अपना भी कोई व्यक्तित्व है। जैसा हमने पिछली बार कहा था, हमें कुम्हार की तरह ही उसका ध्यान रखना है, बहुत हल्के से, ताकि खराश ना आए, बहुत धीरे से, बहुत संभाल के उसको पालना है। और इन सब के बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसके आत्म स्वाभिमान का भी हम ध्यान रखें, उसकी रुचियों का, उसकी जितने शौक़ है, उसके जो सपने हैं, जो वो बनना चाहता है, इन सब का ख्याल रखते हुए हम उसकी अगर केयर करेंगे तो देखिए हमारे बच्चे, हमारे सपने क्या हमारे आंगन में खिलखिला के बढ़ते हैं, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं अपनी 2 लाइनों से समाप्त करूँगी। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू।